हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको बीपीएससी 4.0 में क्या है, इस बीपीएससी 4.0 टीजीटी मैथ में आपको पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ाया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया जाता, क्या पढ़ाया जाता? इंटरनल डिवीजन फार्मूला। क्या पढ़ाया जाता? इंटरनल डिवीजन फार्मूला। बीपीएससी 4.0 बीपीएससी 4.0 बीपीएससी 4.0 टीजीटी मैथ। क्या है? टीजीटी मैथ में आपको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया जाता? इंटरनली डिवीजन फार्मूला। अंतः विभाजन सूत्र। बीपीएससी 4.0 टीजीटी मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता, क्या पढ़ाया जा रहा है? इंटरनली डिवीजन फार्मूला। क्या है? इंटरनली डिवीजन फार्मूला, जिसे हम कहा था अंतर विभाजन सूत्र। इसमें देखिए, जैसे आपका एक रेखा है, क्या एक रेखा है ए और बी, एक बिंदु आपका सी है। क्या है? एक बिंदु सी है। ये बिंदु सी रेखा एबी को यम अनुपात एन के क्या करते हैं? विभक्त करती है। यम अनुपात एन के अनुपात में क्या करती है? विभक्त करती है। जहां आपका ए का बिंदु x1 और y1 है और बी बिंदु आपका x2 y2 है और सी बिंदु आपका क्या है? x और y है। इसमें आपको बोल कर रहा है x और y के निशान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x और y के निशान ज्ञात कीजिए। x और y के निशान ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है इसके लिए कि आपका यम अनुपात एन के विभक्त कर रहा है, यम को गुणा x2 में आपका आ जाएगा यम x2 प्लस यम का गुणा x1 में यन x1 बटे यम प्लस यन। क्या है? यम प्लस यन। y का निशान देखिए कैसे ज्ञात करते हैं? यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। क्या है? बटे यम प्लस यन है। ये आपका कब से अंतर विभाजन सूत्र क्या है? जैसे क्या होता है? अंतर विभाजन सूत्र मतलब इंटरनली डिवीजन फार्मूला। जब अंतर विभाजन के निशान आपको ज्ञात करना रहेगा तो x इक्वल टू यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस 1, y इक्वल टू यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। मतलब जो आपका x और y की आपको क्या है? निशान ज्ञात करने के लिए हमें किस फार्मूला सूत्र के लिए लगाएंगे? यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन, यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। आपका आगे सुनने में। अब देखिए, ये आपका अंतर विभाजन सूत्र के लिए हो गया। क्या हो गया? अंतर विभाजन सूत्र के लिए नोट कर लीजिए। तो बताया आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन लेकर हम आपको समझा दे रहे हैं। नोट कर लीजिए, सूत्र को नोट कर लीजिए, बताया आपको। हो गया नोट? नोट हो गया? देखिए, जैसे देखिए, ये आपका क्या है? रेखा है, रेखा ए और बी है, बिंदु आपका सी है। यहाँ पर क्या है? बिंदु सी है और सी एक्स और वाई है। ये हमने आपको दे दिया 2 3 इसके निशांक है, इसके निशांक 3 और 5 है। ये आपको
दो अनुपाते तीन के अनुपात में क्या करता है, विभक्त करता है। क्या करता है, दो अनुपाते तीन के अनुपात में विभक्त करता है। अकारा अंतर विभाजन, अंतर विभाजन बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। अंतर विभाजन मतलब आपका जो बिंदु सी है, अंतर विभाजन मतलब आपका क्या है, जो बिंदु सी है इसमें इसके एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई के निशान ज्ञात करना है। एक्स और वाई के निशान क्या है, इसके लिए हमने अभी आपको सूत्र बताया है, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। वाई इक्वल टू आपको बताया है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। आगे समझे ना, समझा गया ना। यही सूत्र आपको बताया अभी हमने, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू अंतर विभाजन का सूत्र आपको क्या बताया है, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। अब सूत्र मान रखिए, देखिए आपका एम और एन का मान क्या है, ये एम है आपका, एन है, ये आपका एक्स वन है, वाई वन, ये आपका एक्स टू वाई टू। सम्मान हमें पता चल गया, एम का मान 2:3 है और एक्स टू एक्स वन का मान आपका एक्स वन एक्स टू और वाई टू वाई वन आपका ज्ञात है। रख दीजिए, एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 3 6 प्लस 3 दूना 6 बटा 2 और 3 का योग 2 प्लस 3, 6 6 12 बटे 2 3 5, कितना आ गया 12 बटे 5 आएगा आपका, 12 बटे 5। ये आपका क्या है, एक्स का निशान कितना आ गया 12 बटा 5। वाई का मान निकालिए, वाई इक्वल टू क्या है एम वाई टू 2 25 10, कितना है 10 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 2 प्लस 3, कितना आ गया 10 और 9 19 बटे 5। तो आपको एक्स और वाई के निशान ज्ञात हो गया, क्या हो गया ज्ञात 12 बटे 5 और 19 बटे 5। क्या ज्ञात हो गए 12 बटे 5 19 बटे 5, एक्स और वाई के निशान ज्ञात हो गए जो बिंदु सी आपका पूछ रहा था। आया समझ में। देखिए एक बार और देखिए, एम का मान एन का मान दिया है, एम और एन आपका एक्स टू एक्स वन एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू ज्ञात है। क्या किया हमने, पूछ रहा है सी बिंदु सी एक्स वाई के निशान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई के निशान ज्ञात करने के लिए एम का मान कितना है, एम एक्स टू है, कितना एम एक्स टू, एम का मान 2 एक्स टू मान 3, 2 3 6 6 आ गया आपका, प्लस है प्लस लगा दिया, एन एक्स वन है, क्या है एन एक्स वन, एन का मान 3 है, एक्स वन का मान 2 है, 3 दूना 6 प्लस 6 बटे एम प्लस एन चाहिए, 2 प्लस 3 आ गया, 2 प्लस 3 कितना आ गया 6 6 12 12 बटे 5 आ गया। वाई का मान देखिए एम वाई टू, क्या है एम वाई टू, एम का मान 2 है, वाई टू का मान 5 है, 2 25 10 कर दिया 10 प्लस एन वाई वन है, एन वाई वन, एन का मान 3 वाई वन का मान 3, 3 त्रिका 9 प्लस 9 हो गया और एम प्लस एन का मान कितना 2 और 3 है, 2 और 3 कर दिया, 10 में जोड़ दिया 19 बटा 5 आ गया। आपका वाई का निशान कितना आ गया वाई बटा 19 बटा 5, जिसमें एक्स और वाई के बिंदु आपके क्या हो गए 12 बटा 5 19 बटा 5। आगे समझ में ना, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, देखिए हमने यहाँ पर आपको बिंदु चेंज कर दिया, क्या कर दिया बिंदु चेंज कर दिया हम। यहाँ पर देखिए बताइए आप लोग कितना होगा, बिंदु चेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपको दे दिया 4 6 और आपका यहाँ हमने दे दिया
तीन, 3 और 9 दे दिया। कितना? 3 और 9 दे दिया। 3 और 9 आकार रहा एक्स वाई के निशान ज्ञात कीजिए। अनुपात आपका 2 अनुपात 3 के अनुपात में व्यक्त करता है, या आप नोट चेंज कर दीजिए, 3 अनुपात 2 कर दीजिए। कितना है? 3 अनुपात 2 कर दीजिए। सूत्र आपका सेम यही लगेगा। सूत्र आपको क्या लगेगा? सेम आपका यही लगेगा। देखिए एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा एम एक्स टू। एम का मान कितना है? 3 गुणे एक्स टू का मान कितना है? 3 आ गया। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। एम एक्स वन, एन का मान 2 है, 2 गुणे एक्स वन मान कितना है? 4 है, बटे 3 प्लस 2 कितना? 3 प्लस 2 आपका आ जाएगा 3 त्रिक का 9 और 2 चौके 8 बटे 5, 9 8 17, 17 बटे 5। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 17 बटे 5 हो गया। वाई का मान निकालिए। वाई इक्वल टू देखिए एम वाई टू है, एम का मान 3, वाई टू मान 9 है। 3 गुणे 9, 3 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 9 प्लस हो गया। फिर एन वाई वन, एन का मान 2, वाई वन मान 6, 2 गुणे 6 बटे 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। वाई इक्वल टू आपका आ गया 3 9 27 प्लस 2 6 12 बटे कितना? 5। वाई इक्वल टू आपका आ गया 7 2 9 2 1 3, 39 बटे 5। एक्स और वाई के निशान कितना आ गया? एक्स वाई के निशान का आपका आ गया 17 बटे 5, 39 बटे 5। आगे समझ में ना? नोट कर लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तब बताएं। नोट कीजिए। मिटा दें। अब नेक्स्ट आपका देखिए एक्सटर्नली डिवीजन, मतलब बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवीजन फार्मूला जैसे कि बाह्य, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन सूत्र क्या है? बाह्य विभाजन सूत्र। जैसे देखिए एक आपका बिंदु दे दिया है, ए है, बी है। क्या है? ए और बी है, बी आपका यहाँ, ये आपका बी है और यहाँ आपका सी है। क्या है? सी है। यहां से यहां तक की दूरी आपको दिया है एम, यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है? एम, और इसकी दूरी आपको दिया है, क्या दिया है? एन। ये आपका x1 है बिंदु, y1 है, यहाँ आपका x2 है, y2 है, और ये आपका बिंदु C x है, y है। कह रहा है बाह्य बिंदु। क्या है? बाह्य बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। बाह्य बिंदु के निशान मतलब आपका क्या है? C और x और y का मान ज्ञात करना है। x और y की क्या ज्ञात करना है? निशान ज्ञात करना है आपका। आपका देखिए यहां से यहां तक आपका क्या है? m है। n को हम घटाएंगे तो यहां से आपको m में से n को घटाएंगे तो यहां से आपको क्या है? इतना दूरी निकलेगी b और c की। अगर सुनिए ना, अब यहां से देखिए इसके लिए सूत्र आपको बनता है, सेम सूत्र आपको वही है जो
जो आपका इंटरनली के बताए थे, केवल आपको वहां प्लस था, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, सेम आपको ही रहेगा। इसे आपको क्या है, यम अनुपात यम के अनुपात में व्यक्त कर रहा है, तो आ जाएगा यम x2 माइनस एन x1, क्या है एन x1 बटे एम माइनस एन। वाई इक्वल टू आपको आ जाएगा एम y2 माइनस एन x1 y1 y1 बटे एम माइनस एन। ये आपका क्या है, ये आपका बाह्य क्या है, एक्सटर्नली विभाजन, क्या है एक्सटर्नली विभाजन के लिए आपका सूत्र है। नोट कर लीजिए सूत्र को, तब क्वेश्चन बताया आपको। इंटरनली में अंतर विभाजन में आपका पॉजिटिव था और बाह्य विभाजन में आपका क्या है निगेटिव है, माइनस के चिन्ह, बस इतने का आपका अंतर है। आगे सुनिए ना, देखिए क्वेश्चन हमने आपको दे रहा है, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये आपका बिंदु है ए बी, जहां आपका दिया है 3 5, बिंदु आपका 3 5 दिया है और 2 5 आपका क्या है बिंदु बी दिया है, और सी बिंदु आपको ज्ञात करना है। एक्स और वाई के निशान कितना होंगे, और इसे विभक्त कर रहा है आपका 2:5 में, आपको क्या कर रहा है विभक्त कर रहा है। रेखा आपको कितना है 2:5 में विभक्त कर रहा है। क्या आपका यहाँ 2 है, यहाँ को क्या है 5 है, 2:5 में क्या कर रहा है विभक्त कर रहा है। हमने सूत्र एक्स बताया, एक्स इक्वल टू एम x2 माइनस एन x1 बटे एम माइनस एन, और वाई इक्वल टू आपको बताया है एम वाई को माइनस एन y1 बटे एम माइनस एन, क्या है एम माइनस एन। ज्ञात कर लीजिए एम का मान, यहां पर ज्ञात करें एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एम का मान और एन का मान आपको दिया है, क्या दिया है एम और एन का मान दिया आपका। यहाँ आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 आपका। एम का मान कितना है, ये आपका एम अनुपात एन है और 5:2 है, कितना 5:2 में विभक्त कर रहा आपका। गुणा कीजिए 5 2 एम x2 है, एम का मान 5, x2 का मान 2 है, 5 गुणे 2 माइनस एन x1, एन का मान 2, x1 का मान 3, 2 गुणे 3 आ गया बटे 5 माइनस 2, आपका कितना आ गया 5 दूना 10 माइनस 3 दूना 6 बटे 5 में से 2 जाएगा 3, बराबर 10 में 6 गया, कितना आ गया 4/3। यक्स का मान हमारा कितना आ गया 4/3। वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा, वाई इक्वल टू दिया है एम वाई टू, एम का मान 5 है, वाई टू का मान आपको कितना 5 है, 5 गुणे 5 माइनस है, माइनस लगा देंगे हम, एन y1, एन का मान 2 है, y1 का मान 5 है, 2 गुणे 5 बटे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, वाई इक्वल टू आपको आ गया 5 × 5 = 25 माइनस 2 × 5 = 10 बटे 5 में 2 जाएगा 3, वाई इक्वल टू आपको आ गया 25 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 15, 15/3, 3 × 5 = 15, 5। तो आपका x और y के निशान ज्ञात हो गए, क्या हो गया हो गए 4/3 और 5। ये आपका x और y के निशान क्या हो गए 4/3 और 5। नोट कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए।
बुझा दे। अब थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आज देख चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ, जो आपको क्वेश्चन नोट किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन आपका पहला है, जो आपका थ्योरी कराएगा उसका क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका दिया है, आज का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदु -3, बिंदु -3 और -5, क्या है, -3 -5 निम्नलिखित में से, निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस पद में है, किस पद में, किस पद में है। पहला ऑप्शन आपका दिया है प्रथम, प्रथम पद। दूसरा आपका दिया है द्वितीय पद, द्वितीय पद। सी आपका दिया है तृतीय पद, तृतीय पद। और डी आपका दिया है चतुर्थ पद, क्या है, चतुर्थ पद। आगे सुनिए ना, देखिए करा बिंदु ऋण 3 और ऋण 5 निम्नलिखित में से किस पद में है। कल की क्लास में आपको ने बताया था x अक्ष y अक्ष, क्या था, x अक्ष और y अक्ष। आपका y डैश है, x और x डैश है। इसमें आपको बताया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट या पद आपका पूछ रहा है। जो पद या कोऑर्डिनेट आपके लिए या चतुर्थांश के लिए आप जो भी कर सकते हैं। आपका फर्स्ट में बताया था प्लस प्लस, सेकंड में आपको बताया था, सेकंड पद में आपको बताया था, चतुर्थांश में बताया था ये आपका क्या माइनस है, आपका प्लस है, माइनस प्लस आपका हो जाएगा। यहाँ आपका यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस होता है तो माइनस माइनस। थर्ड 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 कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, माइनस माइनस है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, प्लस है माइनस है, क्या है, प्लस और माइनस है। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है, यस आपका क्या है, प्लस है, वाई आपका क्या है, माइनस है। यहाँ आपका पॉजिटिव में दर्शाया जाता है, यह आपका पॉजिटिव है, यह आपका क्या है, निगेटिव में है आपका, यह आपका क्या है, निगेटिव। ये भी आपका क्या है, निगेटिव। ये आपका क्या है, पॉजिटिव। ये आपका क्या है, पॉजिटिव। जो बिंदु दर्शाया जाता है इस पर और एक्स और वाई पे आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव होता है, इन दोनों क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। तो आपका पूछ रहा है -3 और -5 किस पद में आएगा। पद मतलब किस चतुर्थांश में आएगा। -3 और -5 किस चतुर्थांश में आएगा। माइनस किस में आता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट तो आपका आता है, मान लिया हमने 3 यहाँ पर यस का मान 3 दिया है। जैसे देखिए यहाँ हमने दर्शा दिया -1 -2 -3 -4 -5, इन आपका है। यहाँ हमने दर्शाया -1 -2 -3 -4 -5। कह रहा है 3 और 5 किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में, किस पद में है, थर्ड में। आपका माइनस आपका यहीं पर होता है। अब देखिए -3 यहाँ पर है 3 और -5 वाई कमान दिया 5, ये आपका x है, y है। x कमान -3, x कमान -3 आपका यहाँ हो गया और y कमान आपका -5, आपका -5 यहाँ हो गया। देखिए क्या आ गया, -3 और -5 आ गया आपका। आगे समझ में ना, किस कोऑर्डिनेट में 3 और -3 -5, थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या सही है, सी सही है। आपका कौन सा सही है, सी सही है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बताया आपको, नेक्स्ट आपका देखिए बिंदु आपको चेंज कर रहे हैं। बिंदु आपका दिया है, क्या दिया है, 2 और 2 -5 दिया है। किस चतुर्थांश में होंगे, 2 -5 किस चतुर्थांश में होंगे बताइए।
देखिए प्लस और माइनस किसमें होता है आपका, इसमें आपका प्लस होता है फर्स्ट में, इसमें माइनस प्लस होता है आपका, इसमें आपका माइनस थर्ड में होता है, ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ में आपका क्या होता है, प्लस माइनस होता है, यहाँ आपका प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ पर आपका दिया है 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी 3 माइनस 5, 2 कड़ी 3 आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका पहले किस सकता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। देखिए यक्स, यक्स का मान आपका क्या है, यक्स मान आपका 2 कड़ी 3, वाई का मान आपका -5 है। अब यक्स यहाँ पर आपका देखिए यक्स आपका पॉजिटिव कहाँ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यहाँ आपका क्या हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और वाई आपका क्या है -5 है, आपका -5 यहाँ पर, तो आ जाएगा 2 कोऑर्डिनेट 3 और -5 किस कोऑर्डिनेट में आएगा आपका, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे समझे ना। अब देखिए यहां पर आपका दूसरा बिंदु आपका दिया है, बिंदु आपका फिर दिया है -8 और 10 किस कोऑर्डिनेट में होंगे, बिंदु -8 और 10 किस कोऑर्डिनेट में होंगे, मतलब किस पद में होंगे। तो -8 माइनस आपका एक्स का मान कहां माइनस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, आपका -8 और 10। देखिए आपका माइनस है माइनस है, प्लस है प्लस है, किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट। आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे समझ में ना। इसी तरह का आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, केवल आप ध्यान से पढ़िए आपको निकल जाएगा। कोई ज्यादा तब बीपीएससी का पेपर नहीं आता आपको, बिता दे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, बिंदु 5 4 बिंदु 5 4 की दूरी एक्स अक्ष से कितनी है, एक्स अक्ष से कितनी है, क्या है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी है आपका। देखिए दोनों पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही आपका है ना, क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है आपका, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव में रखा। अब इधर जाएंगे तो नेगेटिव आपका हो जाएगा, नेगेटिव, यहां भी आपका नेगेटिव, 1 2 3 4 जो आपका नेगेटिव में, इधर भी आपका, यह आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष यक्स यक्स है। आगे समझ में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए कहा यक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। जब भी आपका एक्स अक्ष पूछा जाए, क्या है, एक्स अक्ष से जब भी आपका दूरी पूछा जाए, एक्स अक्ष से जब आपका दूरी पूछा जाता है तो यहां आपका y बराबर 0 होता है, क्या है, y बराबर 0 होता है। अब y बराबर 0, y बराबर 0, यहाँ आपका y का मान कितना है, 4 है, कितना है, तो यहाँ आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 4 इकाई। जब आपका x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो y का मान होगा, जो y अक्ष से दूरी पूछा जाए x का मान होगा आपका, क्या होगा, x अक्ष से दूरी आपका क्या होता है, y बराबर 0, तो y का मान यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर आपका y का मान 4 हो जाएगा। और जब पूछा जाए y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए तो x बराबर 0 होता है और x का मान 5 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इसमें ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन क्या दिया, देखिए ऑप्शन आपका दिया है ए बी सी और ऑप्शन डी। क्या है, ए का मान आपका दिया है, कितना दिया है, ए का मान 5 इकाई,
5 इकाई, 4 इकाई, और फिर आपका 1 इकाई, और फिर आपका 9 इकाई। कितना है? 9 इकाई। क्या रहा? बिंदु 5, 4 की दूरी x अक्ष से ज्ञात कीजिए। कहां से? x अक्ष से। x अक्ष से आपका यही है, जब भी आपका x अक्ष से दूरी पूछा जाए, x अक्ष से दूरी तो आपका क्या होता है? सूत्र होता है y बराबर 0। y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब y का मान जो इसमें आपको दिया गया है, यहाँ आपको x इक्वल टू दिया गया है 5, y इक्वल टू कितना दिया है? 4। तो यहाँ पे y बराबर 0 ना, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? y बराबर 4 हो जाएगा। 4 इकाई। आपको कितना इकाई? 4 इकाई। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछा है तो y बराबर 4, और y अक्ष से दूरी पूछा है तो x बराबर 5 होगा। अगर आपको क्या है, यदि आपको y अक्ष से दूरी पूछा है, y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो आपको क्या हो जाएगा? x बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर, मतलब y अक्ष से दूरी x बराबर 5, x अक्ष से दूरी y बराबर 4। आगे सुन लेना, ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी सही होगा। नोट कर लीजिए। मिटा दे, देखिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका -3 0 किस अक्ष पर स्थित है? क्या है? किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर स्थित है? आज का लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा बिंदु -3 और 0 किस अक्ष पर स्थित है? आपका आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास का। देखिए ये आपका x अक्ष है, y अक्ष है। क्या है? x अक्ष, x डैश, y डैश। ये आपका है ना। 3 आपका मान लीजिए आपको यहाँ -3, यहाँ 3 आपका, यहाँ ये आपका 3, ये आपका -3। क्या है? -3। x बराबर दिया है -3, y बराबर दिया है 0। क्या है? x बराबर -3, y बराबर 0 दिया। x बराबर 3 जो आपका क्या है? x अक्ष के यहाँ आपका आएगा, y बराबर 0 आपका, ये क्या है? 0 यहाँ पर आपका। तो पूछ रहा है किस अक्ष पर स्थित है? क्या है? किस अक्ष पर स्थित है? -3 किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर से? x अक्ष पर। नोट कर लीजिए, आपको क्या है? आंसर आपका ये आ गया। पूछ रहा है किस अक्ष पर स्थित है? x बराबर -3, जब x बराबर -3 तो x अक्ष पर स्थित है। आगे समझ में ना। नोट कर लीजिए, आज का यही क्वेश्चन आपका लास्ट है। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद है ज्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को। इसी तरह आपको अपने चैनल पर कंटेंट कोई PIQ आप एक्सरसाइज देते रहेंगे आपको।